हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वर विद्या में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम है 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन क्वेश्चन पेपर का आज हम लास्ट वीडियो देखने वाले हैं, जो कि किस टॉपिक पे है, वह है हमारा इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ई पर। और इस ई को हमने टोटल 4 पार्ट्स में बनाए हैं। इन 4 में से हमने 3 पार्ट से पहले बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। और आज हम इस टॉपिक के ऊपर यानी कि सेक्शन ई के ऊपर हम आज लास्ट पार्ट यानी कि 4th पार्ट बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को हमने टोटल 10 पार्ट्स में बनाए हैं। और इन 10 का जब हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है यानी कि पार्ट नंबर 10। और गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस की पूरी प्ले लिस्ट तैयार कर रहे हैं। और आज इस पूरी प्ले लिस्ट का वीडियो नंबर 41 होने वाला है। अगर आप हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है वो देखना चाहते हैं, तो उन पूरी प्ले लिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो नंबर 41 को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मंडल आयोग की 3 सिफारिश किस प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या को हल करने का एक प्रयास है, विश्लेषण कीजिए। यानी मंडल आयोग की जो सिफारिश है, 3 सिफारिश, यह किस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनकी समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रयास किया गया है, इनकी कुछ विशेषता बतानी है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, हाँ, मंडल आयोग की सिफारिश अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याओं को हल करने का एक प्रयास थी। कैसे? मंडल आयोग, पहले देखते हैं मंडल आयोग क्या था। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। यानी कि जो हमारा मंडल आयोग है, इसका गठन क्यों किया गया था? ताकि जो भारतीय समाज है, इनके विभिन्न तबकों के बीच, यानी इनके विभिन्न तबके जो विभिन्न वर्ग के लोग जो हैं, इनके बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के बीच जो हमारे भेदभाव है, जो अंतर है, उनको पता लगाया जा सके। ठीक है, इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। मंडल मिशन ने 1980 में अपनी सिफारिश पेश की थी। यानी मंडल मिशन जो है वह 1980 में अपनी सिफारिश पेश की थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी। पहली, मंडल आयोग ने केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों में सरकारी नौकरियों में 27% सीटें आरक्षित किए जाने की सिफारिश की, जो अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार पाने और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर प्रदान कर सकती है। यानी कि मंडल आयोग क्या किया कि सरकार के सामने एक अपनी कंडीशन रखी, जिसमें उन्होंने 27% जो सरकारी नौकरियां हैं उनको 27% सीटें जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए खाली रखने की सिफारिश की, ताकि इन पिछड़े वर्ग का भी थोड़ा सा विकास हो और इनको भी रोजगार पाने का और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जा सके। आगे देखिए, मंडल आयोग ने शैक्षिक संस्थानों में 27% सीटों का आरक्षण दिया। यानी मंडल आयोग जो थे वह शैक्षिक संस्थान में 27% सीटों का आरक्षण जो पिछड़े वर्ग थे उनको आरक्षण दे दिया, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य पिछड़ा आयोग के युवाओं को अवसर मिले, ताकि उच्च शिक्षा हाई लेवल तक जो शिक्षा है वह प्राप्त करने के लिए जो दूसरे अन्य पिछड़ा वर्ग लोग थे उन युवाओं को भी अवसर मिले। आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए भूमि सुधार की भी सिफारिश की। यानी जो मंडल आयोग थी वह पिछड़े वर्ग के लिए भूमि सुधार की मांग भी की। नेक्स्ट, मंडल आयोग ने सलाह दी थी कि पिछड़े वर्गों को पिछड़ी जाति के रूप में समझा जाना चाहिए। यानी मंडल आयोग क्या कहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग है इनको हमें पिछड़ी जातियों के रूप में समझा जाना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अलावा
अन्य कई जातियों को भी जाति के आधार पर निम्न माना जाता है, क्योंकि जो अनुसूचित जाति होते हैं और जो जनजाति हैं, इनके अलावा भी ऐसे कई सारे जातियां हैं जिनको क्या माना जाता है, निम्न माना जाता है, यानी कि छोटी जाति मानी जाती है। नेक्स्ट, 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश में से एक को लागू करने का फैसला किया था। यानी कि 1990 के जो अगस्त है, अगस्त में क्या किया गया, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश में से एक को लागू करने का फैसला कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की, तब इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यानी कि जैसे ही मंडल आयोग की जो सिफारिश है, इनको लागू करने की घोषणा की गई, तभी इस निर्णय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में बातें यानी कि केस छिड़ गई, इनको चुनौती दी गई और इसे इंदिरा साहनी मामले के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि इसे क्या कहा गया, इंदिरा साहनी, इसे इंदिरा साहनी के रूप में, मामले के रूप में जाना गया। लेकिन न्यायालय ने सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के फैसले का ही माना। लेकिन न्यायालय ने क्या किया कि सरकार के जो फैसले थे कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनको 27% सीटें आरक्षित कर दी जाए, इस फैसले के ऊपर न्यायालय ने भी अपना सहयोग दिया। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन के एक और अथवा में दूसरा क्वेश्चन आ रखा है, वो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो भारतीय राजनीति है, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए किन्हीं 3 कारक का विश्लेषण हमें करना है। पिछड़े वर्ग का उत्थान कैसे हो, इनका विकास कैसा हो, इसके लिए 3 कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इसके अंदर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, परंतु अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई सारे पिछड़े वर्ग हैं जिनका विकास नहीं हो रहा है, उनके बारे में नहीं सोचा गया। अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 यानी कि काका कालेकर आयोग बनाया गया। यानी 1955 में क्या हुआ कि एक आयोग बनाया गया काका कालेकर की अध्यक्षता में, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिनका नाम क्या हुआ, काका कालेलकर आयोग। और ये क्या करते हैं, ये जो अन्य पिछड़े वर्ग थे जिनका संविधान में वर्णन नहीं किया गया, उन लोगों के उत्थान के लिए भी एक नियम बनाया। कब, 19 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है, और फाइनली ये इस टाइम पर 1955 में बन गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, पिछड़े वर्ग के उत्थान और आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाई गई आवाज़ को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यानी कि जो पिछड़े वर्ग है उनके उत्थान के लिए, आरक्षण के लिए जो मांग उठ रही थी, इसके ऊपर जो उस टाइम के जो हमारे कांग्रेस सरकार थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, परिणाम स्वरूप गैर कांग्रेसी दल के लिए सभी जातियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए जगह बन गई, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस सरकार थे इन्होंने इनके लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और जो गैर कांग्रेसी दल थे इन्होंने इनके लिए काफ़ी कुछ किया, इनके ऊपर ध्यान दिया। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो भी ये पिछड़े वर्ग के लोग थे, पिछड़े जाति के लोग थे, उन्होंने गैर कांग्रेसी दल का समर्थन किया, ठीक है। नेक्स्ट, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, जिसमें
भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसे दलों को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि 1977 में क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसे दलों का भी एक राष्ट्रीय स्तर पर इनका राजनीतिक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हुआ, ठीक है। जो भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान की समर्थक थी, जो कि क्या कर रहे थे कि भारतीय राजनीति में जो अन्य पिछड़े वर्ग थे जिनके लिए संविधान के अंदर कोई जगह नहीं दी गई थी, इनका समर्थन किया, जिसके कारण जनता पार्टी की विजय हुई। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जब मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का निर्णय किया तो अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति को आकार देने में मदद मिली। यानी 1990 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी, इन्होंने जब मंडल आयोग की सिफारिश पर इनको लागू करने का निर्णय किया, ठीक है, जो आरक्षण की बात थी, इनको लागू करने की बात की, तो अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति को आकार देने में मदद मिली। जो अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति थी, इनको भी विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण मदद, यानी कि एक मदद मिल गई। इसे इंदिरा साहनी मामले के रूप में जाना गया, जिसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा साहनी। आगे, जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिसके तहत 27% जो नौकरियां थी उनमें अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया, तो पूरे देश में आरक्षण के पक्ष और विपक्ष के गहन राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई। जैसे ही देश के अंदर 27% नौकरियां अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की गई, वैसे ही क्या हुआ, जो इस आरक्षण के पक्ष के लोग हुए और जो विपक्ष के लोग थे वे, उन दोनों के बीच विवाद यानी कि बहस शुरू हो गई। इसके बाद अन्य पिछड़े वर्ग के लोग अपनी पहचान के प्रति और अधिक जागरूक हो गए, जिसके बाद क्या हुआ कि जो अन्य पिछड़े वर्ग लोग थे वह अपनी पहचान के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक हो गए। आशा करते हुए पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग में अपनी पहचान के प्रति जागरूकता आने के पश्चात देश में कई पार्टियों का उद्धार हुआ, जैसे वामसेफ, बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी। इन पार्टियों के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को भारतीय राजनीति में भागीदारी बढ़ी। यानी कि जो अन्य पिछड़ी वर्ग थी, इनके पहचान को जब जागरूकता आने लगी, तो आने के पश्चात क्या हुआ, जब ये जागरूक होने लगे तो इन देश के अंदर कई सारे पार्टियों का उत्थान हुआ, कई सारे पार्टी उभर कर सामने आई, जैसे वामसेफ, बहुजन समाज पार्टी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी। इन पार्टियों के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को क्या किया गया, भारतीय राजनीति में भागीदारी बढ़ाई गई। नेक्स्ट, शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण से उनमें अपनी वर्ग के प्रति जागरूकता, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी तथा सत्ता में भागीदारी के परिणाम स्वरूप अन्य पिछड़े वर्ग को बेहतर अवसर मिले। यानी कि क्या हुआ, आरक्षण के कारण जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग थे, इनको अपने वर्ग के प्रति जागरूकता, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी तथा सत्ता में भागीदारी मिला। अतः उपयुक्त कारक भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उत्तरदायी रहे। यानी ये सब कारण है जो भारतीय राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उत्तरदायी रहे। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ साथ आपकी वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। और गाइस, इस वीडियो में दिखाए गए इस नोट्स को आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स के लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, यदि आपको हमसे कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पूछना है
तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। आप वहाँ जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।